आज खबर मिली, बुआ नहीं रहीं। सुनकर मन को एक तरह की शांति मिली। जीवन की तमाम परेशानियों से उन्हें मुक्ति जो मिल गई थी। करीब 2 साल से वो खुद से लड़ रही थीं। जिसकी खुद बीमारी से ठीक होने की इच्छा न हो, उन पर दवाइयाँ क्या असर करतीं। कोई 2 साल पहले पता चला था कि वो बहुत ज़्यादा पीने लगी थीं। अक्सर धुत रहतीं। सुनने में पहले ही उन्हें दिक्कत होती थी। नशे में अब उनकी स्थिति और ज़्यादा खराब हो गई थी। ऐसी बात भी सुनने को मिलती ही रही थी। दिल से बहुत नेक थीं। नशे की आदत ने उनको सबसे दूर कर दिया था। मैंने कई बार बुआ को समझाना चाहा था, पर बुआ नशे से बाहर होती ही नहीं थी, तो मेरी कैसे सुनती। मुझे बुआ से बहुत गहरा लगाव रहा। मेरी माँ के बाद वो मेरी माँ जैसी रहीं, जो मेरी पसंद नापसंद जानती हैं। मैं जब भी हॉस्टल से लौटती, बुआ के यहाँ रहा करती थी। माँ के चले जाने के बाद मेरे नखरे सहने वाली वो ही थीं। 4 साल पहले उनके बेटे की मौत हुई थी। तब से लगातार वो बदलती चली गई थीं। बेटे ने आत्महत्या की थी। माता पिता के लिए ऐसी पीड़ा बहुत दुखदाई होती है। उनका बेटा जीवन के संघर्ष से लड़ नहीं पाया था। अपने पीछे परिवार के कईयों को सकते किसी हालत में छोड़ गया था। इस हालत से निकलने के लिए पूरे परिवार ने बुआ का साथ दिया था। उस घटना ने सब पर अपना प्रभाव जमाया था। 1-2 साल में बुआ भी सामान्य हो चली थीं। हाँ, उन्होंने पीना तो इसी समय शुरू किया था। बुआ के अब भी 2 बच्चे थे और दोनों उन्हें बहुत प्यारे थे। बेटे की मौत के बाद बुआ ने बाहर की दुनिया से अपने को काट लिया था। कहीं आने जाने से बचने लगी थीं। बेटे की मौत को 2 साल होते होते मेरी शादी के प्रस्ताव आने लगे थे, जिससे उनको परेशानी होने लगी थी। वो कहती, मेरे बेटे को गए 2 साल भी नहीं हुए और घर में खुशियां मनाई जाएंगी। शादी तो मेरी नहीं रुकी, पर बहुत कम तामझाम के साथ मैं एक नए आंगन में अपनी नई जिम्मेदारियों के साथ आ गई थी। बुआ बीमार हैं, सुनती थी, पर काम के बोझ से कभी मुक्ति नहीं मिली कि उनके पास जा सकूं। एक दिन जैसे ही मौका मिला, उनके यहाँ दौड़ पड़ी। मैंने कई बार चाहा कि बुआ के मन की थाह लूं, पर सफल नहीं हुई। मैं बुआ के यहाँ से निकल आई, पर उनका चेहरा लगातार आंखों के सामने आता रहा। उनके चेहरे से रौनक जा चुकी थी। अपने दायित्व निभाती हुई बेजान बुआ यहाँ वहाँ मंडरा रही थीं, अपने कार्यों को निपटा रही थीं। मुझे देखकर उनके चेहरे पर खुशियों के कई रंग झिलमिलाया करते। इस बार वो सारे रंग गायब थे। इस बार मुझे देखकर उनके होठों पर हल्की मुस्कुराहट आई और गायब हो गई। उनके चेहरे पर मातम वाले भाव लौट आए थे। बुआ का उदास मुरझाया चेहरा मैं भूल नहीं पा रही थी। बुआ के पास लौटने को मैं विवश हो गई। मुझे अकेली पाकर उनका बंधा बांध टूट गया था, जैसे वो मेरे इंतजार में ही थी। मेरे पूछने भर की देरी थी कि भरभरा कर ऐसी टूटी कि मैं असमंजस की स्थिति में आ गई। बेटे की आकस्मिक मौत पर भी इतनी निराश और अपने जीवन से इतनी खफा नहीं लगी थी, जितनी वो मुझे अब लग रही थी। बुआ अपने वैवाहिक जीवन से तंग थीं। वो अपने को असफल पा रही थीं। हर स्थिति के लिए खुद को दोष दे रही थीं। अब हमारे बीच कुछ नहीं बचा है। तुम्हारे फूफा पैसे नहीं देते हैं, जब तब लात घूंसे चलाते हैं। एक बार मेरे कान पर इतनी जोर से मारा कि सुनाई देना बंद हो गया है। वैद्य जी के पास गई थी एक दिन, बोले इसका कोई इलाज नहीं, किसी और के घर जाते हैं। बहुत कुछ था बुआ के मन में। मैंने बिना टोके उनको बोलने दिया। मुझे याद आया कि एक बार बुआ के हाथ पैर टूट गए थे। वो अस्पताल में भर्ती हुई थी। सब फूफा जी की ही करतूत थी। कई सालों से बुआ चुपचाप सहती आई थीं, क्योंकि मेरी दादी कहती हैं, घर की समस्याओं को लेकर कभी बाहर नहीं जाना। औरत अपने मर्द को बदनाम नहीं करती। किस घर में झगड़ा नहीं होता, बस समय सब ठीक कर देता है। शायद अपनी माँ के ये शब्द उन्हें आगे बढ़ने से रोकते रहे और उस संबंध को निभाती रहीं जिसने अपनी सारी हदें पार कर दी थीं। बुआ के बच्चे बाहर पढ़ते थे। उन्हें कभी माँ की तकलीफ का एहसास हुआ ही नहीं। बुआ बोले जा रही थीं, त्योहार आते और चले जाते हैं, तन में नए कपड़े के नाम पर पेटीकोट तक नहीं आता। मैंने तंत्र मंत्र पूजा जाप सब करके देख लिया।
अब उनका मन मेरी तरफ कभी नहीं लौटने वाला। कभी अपने हक की बात करूं तो बहुत चिढ़ जाते हैं। कहते हैं, तुम तो ऐसी न थी, तुम्हें ये पाठ कौन पढ़ा रहा है। मेरे कान बुआ को सुन रहे थे, पर ध्यान कहीं और था। बुआ का घर पहले मुर्गे मुर्गियों से भरा रहता था, पर अब वो एक दो ही दिखाई दे रहे थे। दड़बा खाली पड़ा था। उनके आंगन में खड़ी गाय के गले पर एक बहुत बड़ा सा घाव हो गया था, जिससे मवाद बह रहा था। बुआ ने उसके गले से रस्सी खोल दी थी और कहीं भी जाने के लिए आज़ाद कर दिया था, पर गाय कहीं नहीं जाती थी, उसी खूंटे पर उदास खड़ी रहती थी। बुआ के घाव बनकर मुझ में बहने लगे थे। वो कहकर रो रही थीं और मैं उन्हें सुनकर। मेरे लिए शराब लाते हैं, मैं होश में न रहूं इसका ख्याल रखते हैं, घर की जिम्मेदारी से बिल्कुल अलग हो चुके हैं। मैं अपनी माँ के समान बुआ का दर्द नहीं सुन पा रही थी। उनका हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा, मैं हूँ आपके साथ, आप दोनों अलग हो जाइए, छोड़ दीजिए उन्हें। बुआ पर मेरी बात का कोई असर नहीं हुआ। वो अपनी बात कहे जा रही थी, अलग होने के मुद्दे पर कान ही नहीं दे रही थी। बहुत समझाने पर भी जब बुआ नहीं मानी तो मुझे गुस्सा आ गया। मैंने झिड़क कर कहा, जब आपको दुख में दुखी रहना अच्छा लगता है तो मुझे अपना दुखड़ा सुनाकर दुखी क्यों कर रही हो। ये कहते हुए मैं झटके से खड़ी हो गई और बाहर निकल गई। मुझे पूरा अंदेशा था कि कुछ महीनों में वो पूरी तरह पागल हो जाएंगी, क्योंकि जैसी बहकी बहकी बातें कर रही थीं उसमें से कई मेरी समझ के बाहर थीं। कोई अपने जीवन को दांव पर रखकर इतना टूट कर किसी को कैसे प्यार कर सकता है। मैं रास्ते भर यही सोच रही थी। जीवन के आधे से ज़्यादा समय उनका निकल चुका है। बस कुछ और दिन सही से बीत जाते तो कितना अच्छा होता। अब बुआ को आंसुओं के सिवाय कुछ मिलने से रहा, पर फूफा से अलग होने की बात पर वो कतई तैयार नहीं हो रही थी। कई स्त्रियों के लिए पति का घर सुरक्षा कवच होता है। वो उस कवच के बाहर अपने को निकालने से घबराती हैं। शायद परिवार और समाज की मर्यादा उनके लिए बेड़ी बन जाती है। सोच का सिलसिला चलता रहा और जीवन के कुछ पहलू आंखों के सामने उघड़ते चले गए। बच्चे होने के बाद मेरे जीवन में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। हमारे मध्य चुप्पियां घर कर गई थीं। कई राजों से मैंने पर्दा उठाना चाहा, पर वो चुप रहे। वो चुप्पियां आज भी मुझे कुरेदती हैं और मन इस रिश्ते के प्रति खटास से भर जाता है। पर मेरे बच्चे, उनका भविष्य और घर परिवार का मान सम्मान, समाज, सब मेरे सामने इस तरह डोलते हैं कि मैं उस दुनिया को संवारने की एक चेष्टा और कर बैठती हूँ। रोज रात को थके हारे पति जब लौटते हैं, एक बार ये ख्याल ज़रूर आता है कि न जाने किसकी बाहों में सुकून खोज कर आए होंगे। पर अपने कर्तव्य से मैं कभी नहीं भागी। उसी तरह उनकी सेवा करती रही जैसे हमारे बीच कुछ हुआ ही न हो। वो सारे प्रश्न मेरे सीने में दफन हैं। दुनिया का दबाव कितना भी क्यों न हो, पर अपने मन से उन प्रश्नों के उत्तर खोजने को मन छटपटाता रहता है। मेरे पास मेरी नौकरी है। मैं दूसरी बुआ नहीं बनी। इसी ने मुझे ताकत दी है और बंद दीवारों की घुटन में कैद होने से मुझे बचाती रही है। अच्छा हुआ बुआ की मौत हो गई, उन्हें शांत कर गई, हमेशा के लिए। जीना कितना मुश्किल होता है जब कोई अपना दगाबाज निकल आता है, मैं सब जानती हूँ। नमकीन पानी ने मेरे होठों पर अपने होने का एहसास कराया। तब होश आया, मेरा साथी फिर मेरे संग बह चला है। वही साथी जो अकेलेपन में मेरे साथ रहता है। कमज़ोर होने का ठप्पा नहीं लगाना चाहती, इसीलिए दुनिया के सामने उसे आने की इजाज़त मैंने कभी नहीं दी है। माँ, कहाँ हो? जाना नहीं है? अचानक मुझे आवाज़ देता हुआ बेटा कमरे में चला आया और मैं वर्तमान में आ गई। अपने साथी को परे धकेल दिया और जाने को उठ बैठी। 11 बज रहे थे। बुआ की मौत की खबर सुनकर मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गई थी, समय का अंदाज़ा ही नहीं हुआ। कमरे से निकलते ख्याल आया, मुझे एक दिया जला लेना चाहिए। मंदिर गई। मैंने बुआ के नाम 3 दिए जलाए। आंखें बंद, हाथ जोड़कर प्रार्थना की,
बंद आंखों से हंसती मुस्कुराती स्वस्थ बुआ का चेहरा देखा। वही मेरी माँ समान वाली बुआ, जिनकी आंखों में मेरे लिए बेइंतहा मोहब्बत थी। मेरी आंखें फिर बह चलीं, पर ये सुकून के आंसू थे, उनके मुक्त होने की खुशी के।